नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैं चाह रहा था कि एक बहुत अहम इशू पे आपके साथ मैं अपना तजिया शेयर करूँ। वो है पाकिस्तान के कबायली इलाके। जैसा कि आप सबको मालूम है कि नहीं, कबायली इलाकों की वजह से पूरे पाकिस्तान में जो हालात पैदा हुए थे और लग ऐसा रहा था कि जो दहशतगर्दों ने और मिलिटेंट्स ने इन इलाकों को अपने कब्जे में लिया था और बड़ी मुश्किल से फौजी ऑपरेशन से ये इलाका जो है साफ किया गया और अभी रिलेटिवली वहाँ पे नज़र आ रहा है कि अमन है। हुकूमत ने एक फैसला किया कि 31 मई को इन इलाकों को खैबर पख्तूनख्वा में जम किया गया। अभी जम करते वक्त जितने वादे किए थे कि वहाँ पे एक निज़ाम आएगा, वहाँ पे बल्दियाती फौरी तौर पर ताकि लोगों को लोकल लीडरशिप को हम इमर्ज करे, वहाँ पे हम पैसे जो है ना 100 बिलियन रुपीस जो है ना वो एनुअली यहाँ पे हम इन्वेस्ट करेंगे और वहाँ पे पुलिस का निज़ाम जल्दी और अदालतें लग जाएंगी और इंतज़ामिया। अब हालत क्या है, थोड़ा सा हमें इस पे गौर करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान न सिर्फ इन इलाकों को इग्नोर कर रहा है मरकजी हुकूमत, बल्कि मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद किसी और जंग की तैयारी हो रही है या इन इलाकों को इसी तरह ही रखना है, बल्कि उससे बदतर कर देना है। क्योंकि इस वक्त हालत ये है कि जब यकम मेरे ख्याल में ये था नवंबर 30 सितंबर को या यकम नवंबर को ये फैसला हाई कोर्ट ने आया कि वहाँ पे जो इंटरम रेगुलेशन जो था ऑर्डर था, इंटरम गवर्नेंस रेगुलेशन, उसको नल एंड वाइट किया। तो उस दिन से लेकर आज तक वहां पे कोई इंतजामी कानून नहीं है। वहां पे जो अफसर बैठे हुए अपने विम्स पे अगर काम किया ठीक है, वरना ना वहां पे कोई इस वक्त कोई भी पाकिस्तान का कोई भी कानून वहां इस वक्त लागू नहीं है। इवन के डे टू डे अफेयर्स को मैनेजमेंट करने के हवाले से पुलिस का तो नामो निशान ही नहीं है, लेविस को कोई कानून नहीं है, डीसी शीसीज बैठे हुए हैं लेकिन वो भी इसी तरह, क्योंकि जब कानून आप किस कानून के तहत आपने साइन करना है और आपने करना किया है तो वो भी यही हालत है। जरगा सिस्टम खत्म हो गया है और वो राहदारी जो हमने बड़ी दड़ाम से जो है कहते हैं खत्म हो गया। अभी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि वो राहदारी को दोबारा लोगों से तो क्योंकि इंतजामिया ने तो अपने अखराजात पूरे करने हैं। जब मरकज ने सारे वो 100 बिलियन डॉलर तो छोड़े, वो 24 बिलियन डॉलर जो एनुअली वहां पे डेवलपमेंट फंड में जा रहे थे वो भी जो है होल्ड किए गए हैं और हुकूमत करके आ रही है। बड़ी बदकिस्मती की बात है और बड़ी नालायकी की बात है। हुकूमत ने वहां वो जो सिस्टम था उसको भी खत्म किया। अभी खुदा खुदा करके एक और कुफर टूटा है कि वजीर आला साहब वो सुना है कि कबायली इलाकों में गए हैं और वो गए कैसे हैं। नूरुल हक कादरी साहब जो कि पीटीआई के सीनियर रहनुमा फेडरल मिनिस्टर है, उनके वालिद साहब की डेथ हो गई है तो दुआ के लिए गए हैं। ये भी बड़ी शर्म की बात है कि आप दुआ के लिए आपने बड़े तीर मारा कि जाके आपने कबायली इलाकों का दौरा किया। दूसरे दिन अखबारों में ये खबर आई। तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से तो मेरे ख्याल में कोई तवक्को कबायली इलाकों के लोगों को ना करनी चाहिए और ना मेरे ख्याल में करेंगे तो बड़े बेवकूफ होंगे। साथ ही मरकजी हुकूमत कमेटीज पे कमेटीज बना रहे, लेकिन इस वक्त मई से लेकर आज तक वो 100 बिलियन डॉलर जो हमने कमिट किए थे, खुदा के लिए वो है कहाँ पे? वहां पे लोगों की जिंदगी, हम तो समझ रहे थे कि उन लोगों ने वो बड़ी कह रहे थे पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी हैं, अपने घर बार छोड़ दिए। यही कुर्बानी का सिला होता है। ये तो वही है ना कि जिसने कुर्बानी थी उसको मजीद कुर्बानी का बकरा, उनको कुर्बानी का बकरा भी बनाया जा रहा है। और ये बड़े शर्म की बात है मेरे ख्याल में और अफसोस की बात है कि इन इलाकों को आप करना क्या चाह रहे हैं। और उसी दिन सारा सिस्टम बंद, सिर्फ यही है कि इंतजामिया बताओ, पहले मिलिटेंट बत्ता वसूल कर रहे थे, अभी खबरें जो आ रही मैं आप लोगों के साथ वो शेयर भी करूंगा, अभी हुकूमती सतह पे बत्ता वसूल किया जा रहा है। और सोने पे सुहागा, वहां पे जो माइंस मिनरल्स थे उन पे वजीर साहब जो थे मिनरल के डॉक्टर अमजद साहब, वो भी शायद यही बिजनेस करते हैं या जहांगीर तरीन साहब के लिए या किसी और के लिए। सारे माइंस के ठेके जो है ना जो लोकल्स को दिए गए थे, वहां पे कुछ काम हो रहा था, लोग रुपए 2 कमा रहे थे, वो भी बंद किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि अगर यही रवैया रहा तो मार्क माई वर्ड्स कि जो हालात वहां पे जा रहे हैं, ऐसा होगा कि फिर लोग तरसेंगे कि वो पुराना सिस्टम वाज मच बेटर। और अभी भी मैं कहता हूं, ना हमने वहां पे बल्दियाती इंतखाबात के जो हमने वादा किया था, ना वहां पे सूबाई इंतखाबात किया और ना इन इंतखाबात का कोई दूर दूर से नजर आ रहा है। तो मुझे लग ऐसा रहा है कि शायद पाकिस्तान हुकूमत, मरकजी हुकूमत जो है किसी के कहने पे या जो कुछ कर रही है ताकि इन इलाकों को एक और जंग के लिए, तो या क्योंकि इस इलाकों को तो हमने हमेशा जंग के लिए ही यूज किया, कभी कश्मीर के लिए, कभी अफगानिस्तान के लिए, तो अभी लग ऐसा रहा है कि उसको दोबारा बनाने की कोशिश हो रही है। और अभी तो कुछ दिन पहले
कुछ उलमा साहिबान, मौलवी साहिबान ने, वही उलमा जिन लोगों के ये मुख्तलिफ तंजीमें थी, विजिट भी करवाया गया है। शायद उनको रकी के लिए कि इलाका अभी साफ है, दोबारा अगर आना हो तो अभी हालात ठीक इसलिए है कि न पुलिस है, न लेवीज है, न इंतजामिया है, न कोर्ट है। तो ऐसे तो दैट विल बी अ फील्ड डे फॉर एवरीबॉडी टू गो देयर, यू किल एनीबॉडी, नोबॉडी विल आस्क यू कि आपने क्या किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये रवैये हमें चेंज करने होंगे, वरना खुदा न खास्ता ये न सिर्फ कबायली इलाकों के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए ये एक और नाइटमेयर होगा कि अगर स्वात वाला ड्रामा यहाँ पे रिपीट किया गया। क्योंकि लोग अगर कोई मसला आ जाता है तो कहाँ जाए, अदालत नहीं है, इंतजामिया नहीं है, कोई क्राइम हो जाए तो कौन क्या करेगा, पुलिस ही नहीं है, लेवीज नहीं है। तो ये सारा जो है अस्पताल, स्कूल्स वगैरह, तो मैं आज चाह रहा था कि थोड़ा सा हमें इस चीज पे तवज्जो देनी होगी। वो $100 बिलियन तो चलो अपने जेब में रखे, कम से कम वो 24 जो पहले देते थे वो तो दिया करे, वो भी गोली मार चलो अपने घर में रख दें, लेकिन इंतजाम वहां पे पुलिस का, जजेस का, जुडिशरी का या कोई और एडमिनिस्ट्रेशन का वो तो कर लेना। वरना हालात अगर हमने यही रवैये रखे तो मैं समझता हूँ कि हालात मजीद खराब हो सकते हैं।